नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम वेस्ट बंगाल सर्कल का जीडीएस टू एमटीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं और भी कई सारी चीज़ें देखेंगे कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, क्यों डिले हो रहा है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, पर उससे ज़्यादा स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगा इस वीडियो में। क्या है कि वो वीडियो थी इंग्लिश में, और इंग्लिश में अगर मैंने बनाई है तो कुछ चीज़ें छूट गई हैं, मतलब मैं उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाया हूँ वीडियो के थ्रू। तो इसलिए मैं ये हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप इस लैंग्वेज को भी समझ जाएंगे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं कि मैंने पहले क्या कट ऑफ बताया था, तो आप उसके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो वो प्रीवियस वाली वीडियो जो है वो भी आप देख सकते हैं, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती, इंग्लिश ही सिर्फ समझ में आती है या फिर दूसरी लैंग्वेज ना, तो मैंने वो वीडियो इंग्लिश में बनाई है। ठीक है, तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके जितने भी मार्क्स हैं और जिस डिवीज़न से आप हैं, उसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपका आपके मार्क्स, आपका डिवीज़न और आपकी कैटेगरी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो मैं कट ऑफ बताऊँगा ये इस हिसाब से बताऊँगा कि जो डेटा वहाँ के मार्क्स का मिला है लोगों का, उस हिसाब से। लेकिन फिर भी कुछ छूट जाता है, क्योंकि सब लोगों का डेटा तो नहीं मिल पाता, सीधी सी बात है। अगर सबका ही मिल जाएगा तो फिर रिज़ल्ट ही क्यों नहीं निकाल दूँगा। तो इसलिए आप अपने मार्क्स को कमेंट ज़रूर कर दें सारी चीज़ों के साथ, ठीक है ना, कैटेगरी के साथ। तो अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन होगा अभी भी, तो मैं एक और सेपरेट वीडियो वेस्ट बंगाल के लिए बना दूंगा, जिसमें मैं बता दूंगा कि कट ऑफ में ये चेंज आ सकता है। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। और बाकी मैं और भी वीडियोस बना चुका हूँ बाकी सर्कल से, अगर आप हैं दूसरे सर्कल से, तो उन सब की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बना दी है। और जितने भी कट ऑफ की वीडियो बनाई है, जितने रिज़ल्ट आए हैं, वो ऑलमोस्ट उतने ही जा रहे हैं जितनी मैंने वीडियो में बताया है। क्योंकि मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो मार्क्स के डेटा को देखते हुए बनाई है। ठीक है ना, इसलिए ऑलमोस्ट उतना ही कट ऑफ जा रहा है। तो इसलिए अगर आप दूसरे सर्कल्स हैं तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं तो ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। पहले मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये वजह नहीं पता चली है। कुछ भी मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, इसलिए आपको सीधे से बता दी, ये वजह ही आउट नहीं हुई है, ना सोर्सेज के थ्रू ना किसी के थ्रू। ठीक है ना, क्यों लेट हो रहा है वेस्ट बंगाल में। अगर आप एक्सपेक्टेड जो रीज़न्स हैं वो देखना चाहें तो वो तो आप लोगों को भी पता ही है कि क्या है। तो इसलिए मैं वो बोल के यहाँ पे वही बात नहीं करना चाहता जो आपको पता है। तो इसलिए है ना, कोई भी ऐसा रीज़न पता नहीं चला है जिस वजह से वेस्ट बंगाल में रिज़ल्ट डिले हो रहा है। तो ठीक है ना, तो फिर हमको इस बारे में अभी पता नहीं चला है कि क्यों डिले हो रहा है रिज़ल्ट। तो ये आप कमेंट करते हैं तो उसमें भी मैं नहीं बता पाता, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ ये बात को तो पहले। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो एमटीएस से पोस्टमैन जो लोग बने हैं, उनकी वैकेंसी ऐड होंगी कि नहीं वेस्ट बंगाल में, क्यों नहीं होंगी। बिल्कुल होंगी, ठीक है ना, बिल्कुल आपकी वैकेंसी एमटीएस टू पोस्टमैन की ऐड होने वाली हैं जीडीएस टू एमटीएस में। तो वैसे ही बहुत सारी वैकेंसी, मतलब पूरे अगर हम इंडिया में ही देखें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वेस्ट बंगाल की है। लोग भी ज़्यादा हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है जितने यूपी में हैं लोग। ठीक है ना, अगर हम जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसको देखें तो। ठीक है ना, तो उस हिसाब से कट ऑफ रहने वाला है। कट ऑफ बहुत कम रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा, कोई डाउट नहीं है, जैसे यूपी में रहा है। यूपी में अगर आप देखेंगे तो 44 पे भी यूआर सेलेक्ट हुआ है, जबकि 1200 के करीब तो कुछ वहाँ पे वैकेंसी थी तो भी। लेकिन वहाँ पे ये भी केस बना है कि 68 वाला या 72 वाला नहीं भी सिलेक्ट हुआ है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है कि कम वाले सिलेक्ट हो रहे हैं किसी भी सर्कल में, मतलब आपके सर्कल को लेके आप देख सकते हैं, और ज़्यादा मार्क्स वाले भी क्यों नहीं हुए हैं सिलेक्ट, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यही बात को मैं क्लियर कर देता हूँ ख़त्म करने से पहले, कि जैसे आपके मार्क्स हैं 72, आपने समझिए 5 प्रेफरेंस भरी हैं, और उन पाँचों जगह पे सिर्फ 2-2 वैकेंसी थी आपकी कैटेगरी की। ठीक है ना, अब 2 लोगों ने और भरा है, 2 नहीं 10 लोगों ने और भरी हैं, वही दोनों जगह भरी हैं। ठीक है, और आप ही की कैटेगरी है और उनके भी आपसे ज़्यादा नंबर हैं। तो सीधी सी बात है कि आपने अगर सिर्फ 5 ही वो भरी हैं प्रेफरेंस, तो उन लोगों को, उन 10 के 10 को वो 5 की 5 10 की 10 सीट मिल जाएंगी उन 5 जगहों की। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आपको वो सीट नहीं मिल पाएगी जबकि आपके अच्छे नंबर मार्क्स हैं तो भी। ठीक है ना, तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा नंबर वाले भी सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं और कम वाले हो जा रहे हैं, कम मार्क्स वाले। मुझे लगता है अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो को बैक करके, तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो जाएगी। अब अगर आपने कम प्रेफरेंस भरी है तो उसमें भी कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि जब सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आएगा या फिर बाद में आएगा सप्लीमेंट्री जिसमें एमटीएस टू पोस्टमैन की ऐड होंगी, तो उसमें आपकी प्रेफरेंस का कोई मतलब पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो आउट भी नहीं हुई थी और उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है प्रेफरेंस की। तो अगर वो साथ में होके आ रहा है, मतलब जो पहला रिज़ल्ट आ रहा है जीडीएस टू एमटीएस का, अगर उसमें ही एमटीएस से पोस्टमैन की सीटें जुड़ रही हैं, तो फिर अगर आपने सिर्फ कम प्रेफरेंस भरी हैं तो उन वैकेंसीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनमें से आपको कोई सी भी मिल सकती है। ठीक है ना, फ़र्क सिर्फ किस में पड़ेगा, जितनी वैकेंसीज़ आउट हुई थी उस हिसाब से आपने क्या प्रेफरेंस डाली है
अगर उससे आप बाहर हो रहे हैं तो उनमें तो नहीं होगा भले, लेकिन जो MTS से पोस्टमैन वाली उनमें हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो फिर अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड डेट है वेस्ट बंगाल की रिज़ल्ट की। नो एक्सपेक्टेड डेट, पहले ही बता देता हूँ, नो एक्सपेक्टेड डेट। और अगर कोई बता भी रहा है किसी वीडियो में, अगर आप दूसरी किसी वीडियो में फंस रहे हैं तो आपको पता है कि वो कोई ऐसा तो है नहीं कि सर्कल का बंदा है जो बना रहा है रिज़ल्ट, तो इसलिए कुछ भी सोर्सेज से भी आउट बात नहीं हुई कि कब तक रिज़ल्ट आएगा। अभी क्लियर ही नहीं हुआ तो कहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो डेट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भले चाहे लेट रिज़ल्ट आ रहा है, वो तो कई सर्कल्स में आ रहा है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे वैकेंसी इतनी ज़्यादा है कि आप एक तरीके से कोई दिक्कत नहीं है आपको, होगा थोड़े लेट हो जाएगा, उसमें क्या है। अभी वैसे ही SSC के एग्ज़ाम चल रहे हैं, CHSL CGL, तो उन पे भी आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अगर कायदे से देखें तो इतना भी अच्छा काम है नहीं है MTS का। अगर आप SSC दूसरा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। अभी जनवरी में 17, 18, 19 को CGL का टायर 2 है, तो मुझे लगता है अगर उसके बाद रिज़ल्ट आता है तो भी इतनी कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट के लिए हो सकता है आपने ना दिया हो, लेकिन NTPC का भी एग्ज़ाम है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अभी हैं। तो इसलिए अगर लेट भी रिज़ल्ट आ रहा है तो आप लोगों को, खासकर वेस्ट बंगाल की जो पर्सन है, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आप तब तक तैयारी कर सकते हैं और बाकी फिर MTS तो पड़ा ही हुआ है, ठीक है ना। तो नो एक्सपेक्टेड डेट। उसके बाद हम चलते हैं सीधे कट ऑफ की तरफ। तो कट ऑफ में ये जो है ये ऑफिशियल जो लेटर था वहाँ का वो था। इसमें वैकेंसी दी हुई है जिसमें 621 UR की हैं जनरल की, उसके बाद 328 हैं OBC की, उसके बाद 152 हैं EWS की, 313 है SC की और 96 हैं ST की, और ऑलमोस्ट कितनी हो रही है, 57 के करीब हैं हमारी PWD की, ठीक है ना। तो अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है? देखो दोस्तों, मैंने पहले भी नहीं बताया और अभी भी मैं बताता हूँ। अगर आपके 50 मार्क्स हैं, कम है ज़्यादा है किसी भी कैटेगरी से, ठीक है ना, वीडियो लंबी होगी, थोड़ी सी होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे आप डिसएग्री करें। मैं बता देता हूँ कट ऑफ क्या रह सकता है। कट ऑफ ये रह सकता है वेस्ट यूपी में यहाँ से ज़्यादा कैंडिडेट है, ये आपको भी पता है कि यूपी में ज़्यादा कैंडिडेट हैं वेस्ट बंगाल के मुकाबले। मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ कि पेपर इजी बना था कि 9 क्वेश्चन डिलीट हो गए, आपका 82 में से आ रहा है, वो सब तो सीधी बात है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि वहाँ पे 44 UR का सिलेक्शन हुआ है, सबसे कम 44 UR का सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपके यहाँ तो उससे कैंडिडेट भी कम है, सीट्स और ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब यह है कि 50 अगर आपके मार्क्स हैं, 50 से ज़्यादा हैं, तो आप सेफ़ साइड में हैं। और अगर बिल्कुल ही मतलब कन्फर्म ही सिलेक्शन हम कहें तो UR की बात कर रहा हूँ मैं पहले, UR की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि अगर 56, 58 या 60 अगर आपको बिल्कुल ही हाई लेवल पे चलना है, तो मुझे लगता है कि अगर आपके 60 मार्क्स हैं, 60 या उससे ज़्यादा, तो आप मोर देन 100% सेफ़ हैं और आपने अपनी एक सीट सिक्योर कर रखी है, ठीक है ना। और फिर वही बात आती है कि अगर आपने प्रेफरेंस कम भरी है और ज़्यादा वाले ने वहाँ पे भर रखी हैं, तो उन सीट्स में से आपको नहीं मिलेगा। आपसे कम वाले का भी हो सकता है दूसरी सीट पे, पर उन सीटों पे आपको नहीं मिलेगा जिस पे आपने भी भरा है और सामने वाले ने भरा है और उसके ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो वो हो गई। दूसरी बात, तो मैंने कट ऑफ का आपका UR का सीन बता दिया है कि मेरे हिसाब से तो कट ऑफ रह सकता है 50 से भी कम, जैसा कि वहाँ पे हुआ है अपने यूपी में। और यहाँ पे सीट ज़्यादा हैं और मार्क्स भी 82 में से हैं, तो यहाँ पे तो 50 से कम रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल सेफ़ साइड में चलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 60 या फिर उससे ज़्यादा हैं तो आप 100% सेफ़ हैं, ठीक है ना। उसके बाद OBC का देख लेते हैं। OBC की 328 है, सेम सीन है भाई, कोई भी बिल्कुल वो नहीं है। अगर आप स्पेसिफिकली लेना चाहते हैं तो अगर मैं उसमें कह रहा हूँ 60 मार्क्स पे आप 100% सेफ़ हैं, बिल्कुल 110%, तो यहाँ पे मुझे लगता है आप 56 मार्क्स पे 110% सेफ़ हैं OBC में। उसके बाद यहाँ पे इसमें SC की वैकेंसी ज़्यादा है, 313 है ना, अच्छी ज़्यादा वैकेंसी है 313, तो SC के लोग भी ज़्यादा हैं। आपको बताता हूँ, मैंने जो डेटा देखा है उसमें SC के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं है, OBC से कम जाने वाला है। और अगर सिक्योर की बात करें, बिल्कुल 100% सिक्योर, तो मुझे लगता है अगर आपके 52 मार्क्स हैं तो आप 100% सिक्योर हैं, और ST में अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो आप मोर देन 100% सिक्योर हैं, ठीक है ना। EWS में वही सीन है कि वहाँ पे वेस्ट बंगाल में EWS के कम कैंडिडेट हैं, तो मुझे लगता है कि ST मतलब 50 मार्क्स या उससे ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे EWS से 100% सिक्योर हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कट ऑफ जो भी मैंने बताया मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, 100% सेफ़ की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो हो सकता है कि 50 से कम में ही सिलेक्शन हो, जो कि होगा भी, लेकिन अगर आप बिल्कुल सेफ्टी की ही बात करें, बिल्कुल सिक्योर आपकी सीट है बिल्कुल, तो उसके लिए 60 मार्क्स UR, 56 मार्क्स OBC, 52 मार्क्स SC, 50 मार्क्स
ST और EWS, ठीक है ना। और PWD का बिल्कुल सीरियसली आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। PWD में कैंडिडेट वैसे ही कम रहता है, सबका सिलेक्शन होने वाला है, हो सकता है सीट भी बच जाए PWD की, ठीक है ना। तो ये मैंने बिल्कुल हॉनेस्ट अपना जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता था वो मैंने बताने की कोशिश की है, और ज़्यादा स्पेसिफिक भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि वेस्ट बंगाल के लोग सबसे ज़्यादा वीडियोज़ देख रहे हैं, मेरी वीडियो पे जो व्यूज़ आए उससे मुझे पता चला है। तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें आपके मार्क्स के साथ, ठीक है ना, ताकि मैं और स्पेसिफिक वीडियो बना सकूँ। तो मुझे लगता है कि आपको इतनी लंबी अगर आपने वीडियो देखी है मेरी, तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से लोग ज़्यादा देखेंगे और कमेंट करेंगे, तो हमारे पास ज़्यादा डेटा आएगा, ठीक है ना। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, मैं एक और वीडियो बना सकूँगा मोर स्पेसिफिक डेटा के साथ, ठीक है ना। तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब तो करना ही भाई चैनल।